देखिए, ये मुख्यमंत्री ने अभी ऐलान किया था, मैं देख रहा था। पहले से ही ये प्रावधान है कि जब किसी की नौकरी लगती है तो उसको अपने फार्म के अंदर ये बात जब वो फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके अंदर पूरी चीज़ लिखनी पड़ती है कि उसको कितने मुकदमे है, वो कोई कन्विक्टेड सजा तो नहीं हो रखी है, किन मामलों में दोषी है। और जब करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता है और संबंधित थाने से जब उसका चरित्र सर्टिफिकेट बनता है तो अगर मुकदमे उसमें हैं तो उसको दिक्कत आती है। छेड़खानी के मुकदमे में या जैसे कोई रेप का एक्यूज हो, कोई छेड़खानी का 354 का हो, तो पहले से भी ये प्रावधान थे। लेकिन अगर सरकार इसकी कड़ाई से पालना करना चाहती है तो अच्छी बात है। इसमें 506 509 के जो क्लॉज है जिसके अंदर महिलाओं को डराना, छेड़खानी करना या मनचले युवकों को पकड़ना, अब इसके अंदर ये प्रावधान करना चाहिए कि उस रोजनामचे के अंदर सारी बात लिखी जाए और जब उसको करेक्टर सर्टिफिकेट इशू हो जिस लड़के की नौकरी लग रही है तो वो उसके अंदर सारी बात लिखी होनी चाहिए। वो कहने को तो सरकार बहुत सी बातें करती है लेकिन वो पूरी नहीं कर पाती। बजट की बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार करती है लेकिन वो अमली जामा उनको नहीं पहना पाती है। सरकार इतनी घोषणाएं करती है खुद को ही पता नहीं सरकार क्या घोषणाएं कर रही है। चाहे दिल्ली की सरकार देखो, राजस्थान की, लेकिन राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा, महिला उत्पीड़न के अंदर जिस तरह राजस्थान नंबर 1 पे आ गया देश के अंदर। भीलवाड़ा की जो घटना है, 14 वर्ष की बालिका को जिस तरह रेप करके उसको जिंदा जला दिया, जब तक वो नहीं जली भट्टी के अंदर, कोयले की भट्टी में, तब तक वो वेट करते रहे। चाहे अलवर की घटना हो, चाहे सिरोही की घटना हो, चाहे बाड़मेर की हो, चाहे जोधपुर के अंदर जिस तरह कैंपस के अंदर गैंग रेप किया गया, जहाँ से गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद आते हैं, होम मिनिस्ट्री है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा कलंक राजस्थान के माथे पर लगा है। नारी का जो उत्पीड़न हुआ, मणिपुर के अंदर भी जिस तरह की घटना है, नारी को जिस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया, तो ये भी देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे दिल्ली की हो, घटनाएं होती है। और नारी का सम्मान कैसे बढ़े, लोगों की मानसिक विकृति जो ये पैदा हो रही है बीमारी, इसका इलाज कैसे हो, इसके लिए भी सरकारों को जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अपन कानून बना देंगे, ये करा देंगे, लेकिन इतना ही एजुकेशन इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आनी चाहिए कि लोग खुद गलत काम करने से पहले 50 बार सोचे। और यह कानून का इतना खोप होना चाहिए। कानून का खोप क्या है? अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हो, मान लो रेप के केस के अंदर, तो उसको सजा देने में आपको लंबा समय मिलेगा। फिर वो एडीजे से जाएगा तो हाईकोर्ट उसको कई बार बरी कर देता है, कई बार हाईकोर्ट के अंदर लंबित हो जाती, जमानत हो जाती, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फांसी की सजा कानून है कि अगर नाबालिग बच्चों के साथ कोई रेप करता है तो उसको फांसी की सजा भी होनी चाहिए। कानून बन गए, लेकिन फांसी पर लटकते कितने लोग हैं? मैंने तो ये भी मांग करी थी कि ऐसे लोगों को एनकाउंटर करना चाहिए। मैंने लोकसभा के अंदर भी बात करी, बाहर भी मैंने मांग करी, ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। तब समाज के अंदर मैसेज जाएगा, तब खोप बढ़ेगा अपराधियों का। ऐसे मानसिक विकृति वाले लोग जो सिर्फ भय की परिभाषा जानते हैं, ऐसा काम होना चाहिए। हम कानून तो बनाते हैं लेकिन कानून की पालना कितनी जगह होती है? कानून पे कानून बनते जा रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और महिलाओं का उत्पीड़न आप देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पे चला गया। हमारा भारत भी महिला उत्पीड़न में वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा 1 2 3 अंक छू रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक बात हमारे लिए। और राजस्थान की सरकार को इसकी पालना, मुझे तो नहीं लगता कि राजस्थान सरकार कुछ कर पाएगी। पूरी तरीके से 4.5 साल में फैल रही राजस्थान की सरकार, कानून लाती है। अब तो कौन सी विधानसभा का सत्र का ऑर्डिनेंस लाएंगे, उसको बिल का रूप वो कैसे देंगे? वो तो कहने की बात होगी। और बीजेपी मौन है राजस्थान के अंदर, सिर्फ बयानों से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। सड़क पे कोई लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तीसरे मोर्चे ने सड़क पे, विधानसभा जहाँ हमारे 3 विधायक, और लोकसभा में अगर कोई लड़ता हुआ दिखेगा तो 24 मोदी के जयकारे करेंगे। एक आदमी राजस्थान और देश के जवान किसान नारी के सम्मान में लड़ता हुआ दिखेगा। पार्लियामेंट में भी मैं निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर जब कल मैं बोलूँगा इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, तो मैं महिलाओं के उत्पीड़न के मामले पहले भी उठा था, इस पर भी उठाऊंगा। दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊंगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जहाँ तमाम स्टेट के अंदर जो घटनाएं हो रही है। और ये निश्चित रूप से लोग नारी पे पॉलिटिक्स करते हैं। ये मैंने देखा है कि बात तो करेंगे बड़ी बड़ी लेकिन होता कुछ भी नहीं उसका। तो ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रखें। हमने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी पहले दिन आ जाता है उसके अंदर। तो आज ये 20 दिन जो खराब हुए हमारे, कितना करोड़ों रुपए लोकसभा के अंदर लगा, कितना खर्चा लगता है एक दिन पार्लियामेंट चलती है, वो सारा चला गया। और जीत क्या थी? अब ये भी राजी हो गई कांग्रेस पार्टी। इनका काम हो गया कि भाई प्रधानमंत्री को हमने बुला लिया, तो प्रधानमंत्री को बुलाने से ही राजी हुई, पहले ही दिन आ जाते ताकि इस पर चर्चा होती, बेरोजगारी पे चर्चा होती, महंगाई पे चर्चा होती, महिला उत्पीड़न, नारी के सम्मान में चर्चा होती देश के अंदर,
नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ चर्चा होती है। चर्चाएं जब होती जब हाउस चलेगा, तो चर्चाएं नहीं हुई। बहुत बड़ा कीमती समय हम लोगों ने खो दिया। प्रस्ताव लेकर आए हैं लेकिन बीजेपी कह रही है। देखिए, मैं तो इस मामले के अंदर न तो एनडीए के साथ हूँ और न मैं जो इंडिया इन्होंने बनाया संगठन, मैं उसके साथ हूँ। हम 5, 7, 10 दल ऐसे हैं जो हम बीच के अंदर खड़े हैं। हम तीसरे मोर्चे की बात वकालत देश के अंदर भी करें और प्रदेश के अंदर भी करें। अविश्वास प्रस्ताव पे मैं बोलूँगा कल, लेकिन वोट डालूंगा या नहीं डालूंगा ये निर्णय मैं कल ही करूँगा, क्यों मुझे खुद को ही निर्णय करना है। राहुल गांधी हाल हो गई, इनको दोबारा से वही उनका जो पहले ये जब उनकी सजता खत्म हुई थी उसी दिन मैंने बोला था कि सेम डे पार्लियामेंट ने उनको सेम डे नोटिस दे के उनको हटा दिया और आनंद फान में बंगला खाली कराया। ये आवश्यकता नहीं थी। खुद ही बीजेपी वाले चाहते हैं कि राहुल को हम बार बार छेड़ के बड़ा नेता बनाएं, और राहुल अगर फेस रहेगा तो बीजेपी को जीतने में आसानी होगी। इनको मजा आता है इसलिए बार बार राहुल का टॉपिक के लेके आता है। वैसे देश उनको सीरियस नहीं ले रहा राहुल गांधी। भारत छोड़ो जो शुरू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई राजस्थान और जिन स्टेट के अंदर चुनाव है, मैं राजस्थान की आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति है आने वाले चुनाव के अंदर नवंबर में। कल उठाऊंगा बेरोजगारी का। मैं सर्वदलीय बैठक में मैंने मुद्दा उठाया था। मैंने ये महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, ये आपका जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, जितने जो हम छोटी पार्टियों को बोलने का मौका मिले, 0/377 का जवाब मिले। और तो और देखिए, सांसदों का जो कोष था वो भी प्रधानमंत्री ने 2 साल का ले लिया कोविड के अंदर। फिर भी सांसद विकास की बात करें, कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को सांसदों का बजट नहीं काटना चाहिए। वो जो सांसद लोकसभा में जाएगा तो बिना बजट के, बिना कोष के कैसे काम करा पाएगा? आप बताइए मुझे। हमारे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोग तो हमारे पास आते, साहब हम काम कराओ विकास के, और प्रधानमंत्री हमारा पैसा छीन लेते हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस बात का। ये प्रधानमंत्री को कल इस बात को भी याद दिलाएंगे कि तमाम सांसद के जो अधिकार हैं, वो खुद भी एक सांसद है प्रधानमंत्री, तो सांसदों के प्रति बड़ा मन रखे। सांसद जब इलाके में जाए तो काम कैसे करेगा? काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो आपने ले लिया 10 करोड़ रुपये 2 साल का, तो फिर हम कैसे काम करेंगे आप बताएं? ये तमाम इशू जो देश के प्रदेशों के इशू कल हम रेज करूँगा, जिसमें बेरोजगारी, महिला, अपराध, भ्रष्टाचार, राजस्थान में जो बजरी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, ईडी की एंट्री हुई है, बजरी में ईडी की एंट्री कैसे हो, तो आंदोलन हम लगातार कर रहे हैं। ये सारे मामले हम रेज करें। अग्निपथ का मामला भी रेज करेंगे कि अग्निपथ वापस होना चाहिए। जो जो हमारे इश्यू हैं उनको हम कल पुरजोर तरीके से उठाएंगे लोकसभा का।